वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल ए प्लस कोचिंग क्लासेस। सबसे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर पास्ट टेंस के पहले प्रेजेंट टेंस की वीडियोज नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वो सारी वीडियोज यानी प्रेजेंट टेंस के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारी वीडियोज उस पर अवेलेबल है। आप उसे देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, जिससे आपका प्रेजेंट टेंस एटलीस्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से ट्रांसलेशन कर सकेंगे उसका। अब हम बात करेंगे कि पास्ट टेंस, ठीक। तो पास्ट टेंस आखिर होता क्या है? पास्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कौन किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, ऐसा क्या होता है कि उसको हम पास्ट टेंस में रख देते हैं। सबसे पहले मैं पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ, इसके पार्ट्स की नहीं। तो पास्ट टेंस में वे सभी सेंटेंस आते हैं जो अभी से कुछ समय पहले या बहुत समय पहले ऑलरेडी डन हो चुके हैं, यानी वो जो घटनाएं हैं उसमें जो एक्शंस दिए हुए हैं वो एक्ट हो चुके हैं, ठीक। तो अब पास्ट टेंस को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन जो अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। इसको कैसे इसके काइंड्स बनाए गए, जैसे सबसे पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम बात करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे या इसके जो और पार्ट्स हैं उसमें आएंगे। तो आइए हम पहले इसकी पहचान पढ़ते हैं, हिंदी पहचान, उससे हमें कुछ आइडिया मिलेगा। ऐसे वाक्यों के अंत में जैसे आ, ई, ए आता है। जैसे मैंने बोलूं कि वह क्रिकेट खेला, खेला में आपका आ रहा है, वह क्रिकेट खेली या वे लोग क्रिकेट खेले, ठीक। ये पहली लाइन हो गई कि ऐसे वाक्यों के अंत में आ, ई, ए आता है। या और क्या आ सकता है? आ था, ई थी या ए थे। मतलब जैसे वह क्रिकेट खेला था, वह क्रिकेट खेली थी या वे लोग क्रिकेट खेले थे या मैं क्रिकेट खेला था, ठीक। ये सारी चीजें आ जाती हैं ऐसे रिलेटेड, मतलब आ, ई, ए होगा या तो आ थी, ई थी, ए थे, ऐसे कुछ लास्ट में जो आपके शब्द आ जाते हैं उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है हमारा हिंदी का, इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में जो भी रूल्स होते हैं या स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। ये आसान लगा। अब इसके बाद हम चलते हैं कि अगर हमारे सामने कोई सेंटेंस दे दिया गया हिंदी में तो हमने तो उसे पहचान लिया। अब बारी आती है कि उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। तो देखिए स्ट्रक्चर, अब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है सबसे, वी डू नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। यानी जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, केवल पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं मैं। पास्ट इंडेफिनिट में जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस होंगे उसमें जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें हम कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते हैं, ठीक। तो अब स्ट्रक्चर देखते हैं हम। जैसे हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम उस सेंटेंस का, उसके बाद जो भी एक्शन होगा उसमें जो भी काम किया गया होगा उसकी सेकेंड फॉर्म लगेगी यहाँ पे, जैसे गो का वेंट, प्ले का प्लेड, लाइक दैट। उसके बाद आप जानते ही हैं ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम आगे देखते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे, वह नया फोन खरीदा था, ठीक। तो उसके लिए क्या है? सब्जेक्ट पहले ही, उसके बाद मैंने क्या लिखा था? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाई का सेकेंड फॉर्म बॉट, ही बॉट अ न्यू फोन। ये चीजें क्लियर हैं बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। आपने पिछले महीने मुझे पैसे दिए थे, यू गेव मी मनी लास्ट मंथ। यहाँ भी देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी कि आप ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा अपने दिमाग में कि अगर आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं तो उसमें आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करनी है, और एक्शन या वर्ब जब यूज करेंगे आप तो उसका सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। और एग्जांपल देख लीजिए, मंजीत ने उसको कल पीटा था, मंजीत बीट हिम यस्टरडे। वे लोग मार्च में लखनऊ गए थे, दे वेंट टू लखनऊ इन मार्च। ये क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हमने पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लिया, उसमें हमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी थी। अब हमारा है सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। सो व्हाट विल वी डू हियर? करना क्या है हमको यहाँ पे कि सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद उसमें हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे थे, किसमें? पॉजिटिव में। लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस में हम हमेशा डिड यूज करेंगे।
डिड के बाद सिंपल नॉट लगा देंगे, ठीक है, यानी कि डिड नॉट यूज होगा पूरा हमारा। अब देखिए मैंने लिखा है वी यूज डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब विथ ऑल सब्जेक्ट्स। ये किस सेंटेंस की बात हो रही है? ये निगेटिव जब होगा तभी हम डिड यूज करेंगे। और ऑल सब्जेक्ट्स मतलब नहीं मैटर करता है कि आपका प्लूरल सब्जेक्ट है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट हो आप सिंपली डिड लगा दीजिए, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल्स में क्या है, वह नया फोन नहीं खरीदा था, ठीक। he did not buy a new phone, सिंपल did not लग गया। आपने पिछले महीने मुझे पैसे नहीं दिए थे, you did not give me money last month, क्लियर है। ये चीजें सिंपल आपके निगेटिव सेंटेंस के लिए हो गई। अब निगेटिव सेंटेंस के बाद हम आगे बढ़ेंगे और आएंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि प्रेजेंट टेंस में कई सारी चीज़ें मैंने क्लियर किया है कि इंट्रोगेटिव जो प्रेजेंट टेंस का वीडियोज मैंने दिया है उसमें मैंने पहले ये बताया है कि इंट्रोगेटिव जो टाइप्स होता है वो 1 क्या होता है, इंट्रोगेटिव टाइप्स 2 क्या होता है। तो प्लीज़ जाके आप वहाँ से क्लियर हो लीजिए इसके लिए, क्योंकि यहाँ फिर से मैं बताऊंगा तो वीडियोज काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अब आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमें करना क्या है, जैसे हम निगेटिव में डिड लगा रहे थे, सिंपली डिड को उठा के स्टार्टिंग में लगा देना है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, टाइप 1। तो अब इसमें कैसे सेंटेंस आते हैं, जैसे क्या वह नया फोन नहीं खरीदा था, ठीक भाई, इसमें यस नो में हम रिप्लाई करते हैं तो सिंपल आप डिड यूज कर दो, फिर सब्जेक्ट, अगर उसके बाद नॉट है तो नॉट यूज करो, बाकी सारी चीजें वैसी होंगी। एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस में ही केवल हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, अदरवाइज निगेटिव और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। चलिए ये चीज आपको क्लियर होंगी। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह नया फोन नहीं खरीदा था। देखिए सबसे पहले डिड लगाइए आप, उसके बाद सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। ये डिड नॉट, सॉरी, डिड ही नॉट बाय अ न्यू फोन, डिड ही नॉट बाय अ न्यू फोन, क्लियर है। अगला एग्जाम्पल क्या है, क्या मंजीत ने उसको कल पीटा था, डिड मंजीत बीट हिम यस्टरडे। ध्यान दीजिएगा दोनों में हमने क्या किया, डिड को स्टार्टिंग में लगा दिया है। ये है इंट्रोगेटिव टाइप 1 के एग्जाम्पल्स। ध्यान से सारी चीजों को देखिएगा, एक बार अगर आपने क्लियर कर लिया कि टाइप 1 का स्ट्रक्चर क्या होता है तो आपको बाकी जितने भी टेंस हैं, जितने भी टेंस के टाइप्स हैं, सब में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे हम आते हैं। आगे है इंट्रोगेटिव का टाइप 2। अब इसमें क्या होता है मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ कि इसमें आपके जो क्वेश्चंस वर्ड होते हैं जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जिसको हम शॉर्टकट में WH वर्ड बोलते हैं या WH फैमिली बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है, और ये टैग लाइन देखिए सब जगह मैंने यूज किया है, वी यूज डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब विथ ऑल सब्जेक्ट्स, क्लियर है। क्या करना है इसमें, अभी तक हम डिड पहले लगा रहे थे, अब अगर आपको पूरे सेंटेंस में, ठीक है, कहीं भी अगर क्या, कौन, कब, कैसे, कहाँ, ये सारी चीजें अगर मिलती हैं, यानी कि आपको इंट्रोगेटिव वर्ड मिल गया सेंटेंस के बीच में हिंदी में, तो जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो वो जो भी वर्ड्स हैं इंट्रोगेटिव वर्ड या WH फैमिली जिसको बोलते हैं, उसको आप सबसे पहले लिखिए। कैसे, WH वर्ड लिखा आपने, उसके बाद डिड लिखा, अब इसके बाद सारी चीजें सिंपल हैं, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है। एग्जाम्पल क्या है, वह नया फोन क्यों नहीं खरीदा था। देखिए इसके पहले था क्या वह नया फोन खरीदा था, यानी कि उसको यस और नो में हम रिप्लाई कर पा रहे थे। यहाँ पे है वह नया फोन क्यों नहीं खरीदा था, इसका हम यस और नो में रिप्लाई नहीं कर सकते, तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे इंट्रोगेटिव के टाइप 2 में आते हैं, ठीक। कैसे बनाएंगे इसका, सिंपल, क्यों की इंग्लिश वाई, वाई डिड ही नॉट बाय अ न्यू फोन, ठीक है। सेकंड एग्जांपल भी बहुत सिंपल है, मंजीत ने उसको कब पीटा था, कब लग गया यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हिंदी में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इंट्रोगेटिव टाइप 2 को, कि आपका सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब लगा होगा। और टाइप 1 में क्या होता है, इंट्रोगेटिव टाइप 1 में उसमें हमेशा सेंटेंस जो है क्या से स्टार्ट होगा, क्या आपने खाना खाया, क्या आपने उसको पीटा, क्या आप कल लखनऊ गए थे, इस तरह की बातें होंगी उसमें, ठीक है। लास्ट एग्जांपल है, मंजीत ने उसको कब पीटा था, व्हेन डिड मंजीत बीट हिम, ठीक है। तो इसके साथ ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं। आप
इसके पहले की जो चीज़ें आपको जो दिक्कत कर रही हैं, आप मैं रिक्वेस्ट करूँगा फिर से कि आप इसके पहले की जो वीडियोज़ हैं प्रेजेंट टेंस की, आप उसको देख लें, जिससे जो आपके डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। अगर डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।